हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 18 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर ओडिशा में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 खेल का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा और वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। और टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया और इसका आयोजन स्थल है भुवनेश्वर ओडिशा और संस्करण है 15वां, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है FIH की। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। FIH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और CEO हैं थियरी वेल, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी खेल आयोजन स्थल। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल आयोजन स्थल से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है हमारा भारत देश। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। नेक्स्ट है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है कर्नाटक में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ान योजना को। तो फ्रेंड्स, उड़ान योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। नगर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है और इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उड़ान योजना का उद्देश्य है आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश ने। तो फ्रेंड्स, इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इजराइल ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है और ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोटार, लंबी दूरी की मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलें आदि को मार गिराने में लेज़र बीम का उपयोग करती है, ये आपने याद रखना है।
अब फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है इजराइल देश की। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? आंसर है इजराइल। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आवास दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस 2022 मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 16 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवास के महत्व को पहचानना है। और इस वर्ष इसकी थीम है आवाज़ उठाओ। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 फरवरी को और थीम है अपने रंग साझा करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 फरवरी को और थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 27 फरवरी को और थीम है खाद्य भविष्यवाद। नेक्स्ट है विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 फरवरी को और थीम है हमारा विश्व हमारा सम्मान भविष्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 फरवरी को और थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर इससे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात फ्रेंड्स ये है कि हमारी जो मंथली ई बुक जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मंथली ई बुक है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कपूर। तो फ्रेंड्स मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO बनी है। ASCI की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वयं संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी CEO। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 कंपनीज के CEO के नाम भी बता देता हूँ। मेटा के वर्तमान CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है अमेजॉन के वर्तमान CEO हैं एंडी जेसी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट है ट्विटर के वर्तमान CEO हैं पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट के वर्तमान CEO हैं सुंदर पिचाई। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। EDAR यानी ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को लॉन्च किया है और ये वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया गया है
और ये वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटनाओं मुआवजों के दावों में तेज़ी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवार को राहत मिलेगी। और नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य ने। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को 87-69 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को 131-82 से हराकर खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु और संस्करण है 71वां, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट है 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारत ने। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हैदराबाद एफसी ने, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ष श्रृंखला ने, जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं। तो फ्रेंड्स, हर्ष श्रृंखला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में गृह, वाणिज्य, वित्त, रक्षा, आर्थिक और रेलवे के सचिवों एवं राष्ट्रीय परिषद सचिवालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। इसमें व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अवसंरचना, अप्रवास और सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग देने पर भी चर्चा की गई है। और भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वे हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नव वर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। तो फ्रेंड्स, असम राज्य में रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और इस महोत्सव की फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। और असमियों में रोंगाली का अर्थ है आनंद, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 126 शहरों में। तो फ्रेंड्स, 126 शहरों में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को चरण 1 से 125 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 135 स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को चरण 1 से 125 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। और हरदीप सिंह पुरी भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है।
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 18 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है मोरबी, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 आयोजित किया गया है? सही आंसर है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 14 अप्रैल यानी BR अम्बेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है MK स्टालिन। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है? सही आंसर है मिस्र देश ने। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 2022 को भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 128वां स्थापना दिवस, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है उड़ान योजना को। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है इजराइल देश ने। नेक्स्ट है, विश्व आवास दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 16 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है मनीषा कपूर। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट है, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला ने, जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट है, नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है असम राज्य में। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है 126 शहरों में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है मोरबी, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 आयोजित किया गया है? सही आंसर है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 14 अप्रैल यानी BR अम्बेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है MK स्टालिन। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है? सही आंसर है मिस्र देश ने। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 2022 को भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 128वां स्थापना दिवस, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक GK सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? सही आंसर है तंजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 7 मई 1960 में। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? सही आंसर है ध्रुव यानी पोल।
नेक्स्ट है संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? सही आंसर है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम क्या है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? सही आंसर है लिथुआनिया। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सही आंसर है हुमायूं। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज से 1 महीने पहले के करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कैरोलिना विलास्का, जो कि पोलैंड से हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकास ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? सही आंसर है टोयोटा मिराई। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट है IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? सही आंसर है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया है? सही आंसर है निर्मला सीतारमन ने, जो कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है 15 मार्च को। नेक्स्ट है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अभिनव चंद्रचूड़। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर। और फ्रेंड्स टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बिमल कोठारी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हमारा टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है हमारा
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑरिलियंस फ्रांस में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख किस देश में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर क्वेश्चंस, उनके बाद उनकी रिवीजन्स भी की, और मैंने आपको स्टैटिक जीके सेट भी करवाया, और मैंने आपको पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवाया, और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट प्लस रिवीजन्स भी करवाया। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।